नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में कुंभ राशि वालों का भैरवधाम चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर, आपके सारे परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभी प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों एवं हमारे साथियों, माताएं, आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कि जीवन में या कलयुग में कभी नहीं देखा होगा जो अब आप सभी को देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके जीवन में बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है, जो आपकी तकदीर को बदल के रख देगा। अब आपके जीवन में ऐसी खुशी आने वाली है जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आप अपने मन में सपने भी देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वह सपना अब सच होने वाला है। अब आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कुछ ऐसे शुभ ग्रहों का निर्माण होने वाला है जिससे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आपका पूरा परिवार भी खुशी से नाचेगा। आपके जीवन में दोस्तों पहली बार यह खुशखबरी आने वाली है जो आपके लिए बहुत बड़ी भाग्यशाली साबित होने वाली है, और आपके लिए यह एक इंसान बहुत ही लकी होने वाला है जो आपके जीवन में आते ही बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। आपको पता है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, आखिर ऐसा कौन सी समस्या है आपके जीवन में, यह क्यों आती है, तो आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी, कोई भी संकट नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने अब रास्ता खोल दिया है। वो है अब आप बहुत ही खुश नसीब होने वाले हैं जो आपके जीवन में भगवान ने इतनी जल्दी मेहरबानी कर रखी है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको किसी भी तरह के लेन देन संबंधित मामलों में पूरी नजर बना के रखनी होगी, और आप किसी काम को लेकर आज नई योजनाएं बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक दिन की बात है कि माता जगत जननी जगदम्बा जी ने, माता जानकी जी ने भगवान श्री राम जी से पूछा कि हे प्रभु, जब आप हनुमान जी की तरफ देखते हैं तब आप देखते हैं तो, और जो तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं तो आप इधर उधर को मुंह क्यों मोड़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तब प्रभु श्री राम जी ने बताया कि एक बात बताता हूँ, जिससे कोई कर्जा लेता है वो क्या उससे आंख मिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, माता जानकी जी बोली बिल्कुल नहीं। तो माता जानकी जी ने कहा कि प्रभु, आपने हनुमान जी से कब कर्जा लिया है जो आप नजर नहीं मिला रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, ये हमारे धनी हैं, हम इनकी कर्जदार हैं। तो माता ने कहा, क्या क्या कर्ज है। बोले, हनुमान जी के हमारे ऊपर इतने कर्ज है कि हम उनसे कभी उड़न नहीं हो सकते हैं, हम उनका कर्ज कभी चुका भी नहीं सकते हैं। तो माता जानकी जी कहने लगी, प्रभु मुझे भी तो बताओ, हनुमान जी का ऐसा कौन सा कर्ज है आपके ऊपर। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि जब आप श्रीलंका में थे तब भी हनुमान जी ही आपकी खबर लेकर मेरे पास आए थे। जी हाँ, और जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी हुई थी तब भी हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए थे, वो भरत को भी बचाया था जी, और लंका को जलाया भी था, वह हनुमान जी ही थे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु ने कहा हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम का एक दूसरे के पूरक है, पूरक राम नहीं है तो हनुमान भी नहीं है, और हमने हनुमान जी का एक ऐसा रिश्ता अंतिम समझा। हाँ, यह बात मैं कह रहा हूँ कि हमें हनुमान जी को स्मरण करने से संतुष्टि मिलती है। जब दुनिया पर संकट आता है तो सभी प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं, और जब प्रभु श्री राम पर संकट आता है तो वह हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी को पुकारते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस समय इस कलयुग में हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप केवल आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको वीडियो को आरंभ करने जा रहे हैं। हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप तुरंत श्री काल भैरवधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार लिखें, और हनुमान जी महाराज इस कलयुग में मेरे ऊपर कृपा करो, यह भी एक बार नहीं, कम से कम 3 बार लिखें। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, बगल में लगी हुई घंटी के निशान को दबा दें, फिर आप देखें कि हनुमान जी महाराज की कैसे कृपा होती है आपके ऊपर। जब श्री राम जी पर संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। तो दोस्तों, आप तो एक छोटे से मनुष्य हैं, यदि आपके पास संकट आएगा
तो हनुमान जी महाराज क्यों नहीं सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिए कि इस काल भैरव धाम चैनल के आप सदस्य बन जाइए और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, पूरी होगी। आप वीडियो में बस अंत तक बने रहें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप भाव अपना अच्छा रखें। जी हाँ दोस्तों, भाव से ही भगवान भाव के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं है। तो आप अपने काम में समझदारी से आगे बढ़ें। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, और वाहन को बड़े कायदे हिसाब से चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपको अपने जीवन में बड़ी सावधानी रखना है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सरकारी योजनाओं में आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, लेकिन आप यदि कोई लेन देन करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी बाकी सभी योजनाएं सफल रहेंगी। नौकर पेशा लोग हैं तो समझ लीजिए आपको नौकरी में अच्छा ऊंचा पद मिलने वाला है। आप प्रसन्न रहेंगे। आपका आकर्षण देखकर आपके कुछ नए साथी भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातक जो राजनीति में है तो जी हाँ दोस्तों, उनको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपका जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पैतृक संपत्ति आदि मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी साख चारों ओर फैलेगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कानूनी मामलों में आप अपने बिल्कुल कान खुले रखें। आपको शत्रुओं को पहचानने की भी आवश्यकता है। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए टेंशन बन सकता है। आप सभी पर विश्वास बना के रखते हैं, यह आपके लिए हितकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपके आसपास इस समय बहुत बड़ी शक्ति घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आप उनको पहचान नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको बड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको बचना होगा। माता पिता का आपको सम्मान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि माता पिता किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनको अवश्य ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में आपको लाभ मिलने से आप प्रसन्न होंगे। आपको संतान की संगत की ओर भी विशेष ध्यान देना है। आपको यदि किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलता है तो जी हाँ दोस्तों, आप अवश्य करें। संतान की पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। नौकरी के साथ साथ यदि आप किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपको अपने लेन देन में बिल्कुल स्पष्टता बनाए रखनी होगी। आप किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में न पड़े। आप अपने कार्यों को पूरा करने में अपनी मेहनत में कोई कसर भी न छोड़ें। आपको किसी सामाजिक काम से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय में कामों पर आप पूरा जोर देंगे। यदि आपने किसी काम को पूरा करने का सोचा है तो आप उसे पूरा करके ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने व्यवहार से अपने चारों ओर के लोगों को प्रसन्न रखेंगे। आप अपने कामों को तेजी से पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई समस्या हो सकती है आपके कुछ विरोधियों से, आपको उनसे सावधान रहना है। यह आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने मनोबल से अपने सभी कामों को पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो समस्याओं को लेकर आप अपने गुरुजन से अवश्य बात करें, उनका समाधान खोजें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके घर के आसपास एक बहुत बड़ी शक्ति का पहरा है, वह आपके आसपास घूमती है। जी हाँ दोस्तों, आप उसको पहचानते नहीं हैं। आप पहचानने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगेगा अपने जीवन में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनना। वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यह सब आपके लिए है। मैं केवल परिश्रम आपके लिए करता हूँ, हमारे इस राष्ट्र के जातकों के लिए कि इनको हर जगह हम सचेत करते हैं। आप बस वीडियो में मन लगा कर रहा करें,
कोई फालतू फजूल की बातें मेरे पास नहीं है। हम शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार के मनुष्य को देखकर पहचान लेते हैं कि यह नकारात्मक है या सकारात्मक है। जी हाँ दोस्तों, इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह क्षमता होती है। वह ऊर्जा में आने वाले बदलाव के पहले ही भांप लेते हैं और पहचान लेते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं, उसका पीछा करते हैं। आप समझिए, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाते हैं। बस दूर से ही एक ही उस इंसान के ऊपर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण कुत्ते देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और वह उसके ऊपर भौंकते भी हैं। हम और आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यही है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह किस प्रकार होगा, तो आपको उसी प्रकार के राज या फिर कोई अनुदान धार्मिक कार्यों में करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, या तो आपके पास कोई साधु संत, कोई मंदिर के पुजारी आदि आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे चंदा भी मांग सकते हैं। यह मौका भी आपको मिलेगा। आप इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो दान दक्षिणा दें। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक कार्यक्रम आपसे ईश्वर ही करवा सकता है, या फिर इस प्रकार की धार्मिक यात्रा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, आपको यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रबल संकेत है। ईश्वर की देवी शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। अब कुछ और भी संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इनके बारे में आपको बता दें, लेकिन यह संकेत आपके भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आपको स्वयं महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यदि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, आपकी जो भी पूजा घर में या देवी जी की मूर्ति हो, दुर्गा जी की हो, लक्ष्मी भगवान की हो, भोलेनाथ की हो, धर्म सरकार की हो, जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की हो, आप इनकी पूजा कर रहे होते हैं तो आप इनकी तस्वीर की तरफ देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा मन ही मन में, यह आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि दुर्गा जी आपको देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे उनके चेहरे पर एक छोटी सी मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसा ही हनुमान जी के चेहरे पर लगेगा, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ना लगता हो, लेकिन आपका भाव यदि अच्छा है, आपका भाव गहरा है, तो निश्चित आपको ऐसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसे संकेत मिलते हैं। यह हमारे जीवन का स्वयं का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी कभी कभी लगता होगा, आप जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या सुंदर कांड का पाठ करते हैं, या आप माला फेरते हैं, या आप आरती करते हैं, तो ऐसा होगा या आपके रोंगटे अचानक से खड़े होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी आंखों में अचानक से आंसू आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपको जमुहाई आने लगती हैं। हम गारंटी देते हैं इस बात की कि ऐसा अवश्य होता है। पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो भी रहा है, 2, 5, 10 दिन से। बस जरूरत है कि आपको गौर करने की है और समझने की है। अब कुछ और संकेत हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है। यह नकारात्मक संकेत बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसी घटनाएं भी आपके साथ अवश्य हो रही होंगी, जैसे कि आप अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं, आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, ये आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको विभिन्न कार्यों में रुचि दिखानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती है। आपका कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, संतान के पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको भाई बहनों की कोई बात बुरी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप उस पर ध्यान बिल्कुल न रखें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी संपत्ति के बंटवारे में बहुत देखभाल करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ कार्य अति शीघ्र पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों,
और जैसे हमने आपको नकारात्मक शक्ति के बारे में बताया है, तो आप ध्यान रखें कि आपको इस तरह के कुछ संकेत मिलते हैं, आपके मन में कुछ विचार आते हैं कि पूजा पाठ मेहनत आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, अब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी। ऐसे विचार आते हैं, इतना पूजा पाठ करने के बाद हमें कोई फल नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप धैर्य रखिए, आप भगवान की भावना, भगवान में आस्था रखिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप पूजा के लिए चलेंगे तो ऐसा मन में एक भाव उत्पन्न होगा, छोड़ो पूजा पाठ, क्या फायदा है, क्या करना है, कुछ भी हासिल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की पूजा पाठ का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पूजा करने बैठे हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान भी उत्पन्न होने लगेगा, आपको कोई टोकने लगे या फिर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का कलह भी प्रारंभ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा खराब माहौल उत्पन्न होने लगता है जिससे कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाए। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि कोई दैवी शक्ति जो आपके आसपास घूम रही है, आपके जीवन में आना चाह रही है, आपको जीवन की सारी खुशियां देना चाहती है, तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी प्रबल हो जाएगी दोस्तों। दुश्मन कभी किसी से कम नहीं होता है, वह नकारात्मक शक्ति उसका विरोध करेगी। इसी के कारण आपके मन में गलत भय, गलत सोच, गलत वातावरण आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह चाहेगी आपका जीवन बदल दे, क्योंकि आपकी दुख तकलीफ, आपके आंसू सब पहुंच रहे, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा का यह भोजन है। इसे आप याद रखें, जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा या कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आएगी तो नकारात्मक शक्ति उसका पूरा विरोध करती है और वह आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक भाव भी डालती है ताकि आप इस शक्ति का कोई लाभ ना ले सकें। ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन माने या ना माने, हमने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, कई लोगों को देखा है। भगवान दोनों हाथों से इंसान को सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंसान है उसका मन किसी अन्य कार्य में ही लिप्त रहता है और वह सब कुछ भूलकर, अपना जीवन भूलकर अपनी किसी ऐसे नकारात्मक कार्य में डूब गया है कि फिर सब कुछ बर्बाद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इस वजह से हम आपको सारी जानकारियां बता रहे हैं। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं या आप जो कुछ एक काम की बात बताओ, तत्काल बताओ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं इधर उधर की बातें मत करो गुरुजी। ऐसे लोगों को हम क्या कहें, केवल एक ही कहना है, यदि आपके पास थोड़ा भी धैर्य नहीं है या आप अपने जीवन के कुछ पल यदि बहुमूल्य ज्ञान की बात सुनने में नहीं दे सकते हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता है, क्योंकि आपके पास कामयाबी की एक सबसे बड़ी पूंजी या चाबी ही नहीं है और उस चाबी का नाम ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। यदि आज आप अपने कोई बीज बोया है तो दोस्तों आपको तभी फल प्राप्त होगा। यदि आप कोई बीज ही नहीं बोएंगे, कोई ऐसी प्रक्रिया ही नहीं करेंगे, तो आपको कहाँ से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी के लिए हुए निर्णय दोस्तों सब बेकार होते हैं। निर्णय धैर्य से लेना चाहिए। आपने कभी सुना होगा, लोगों की कहावत ही है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो दोस्तों, हम शैतान नहीं हैं। हम अपने जातकों को धैर्य के साथ अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, अच्छे कार्यों के बारे में, जिससे हमारे सभी जातकों को लाभ हो, भगवान उसकी मदद करें। हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। हम बदलाव लाना चाहते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपको धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यही बात आती है कि आपके मन में विश्वास है, तब आप विश्वास है तो आपके साथ भगवान है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो दोस्तों आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको एक छोटा सा एक मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र को आप नोट करना, माता सरस्वती जी का मंत्र है। इसको आप अवश्य कम से कम 11 बार स्मरण करिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर माता सरस्वती होती है, जहाँ पर सद्बुद्धि होती है, जहाँ पर ज्ञान होता है, वहाँ पर भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे इस मंत्र को याद रखें
बहुत सरल छोटा सा मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आप नोट करिए। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, माँ सरस्वती जी को स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी जी को स्मरण करते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस मंत्र को आप पूरा जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को 11 बार जाप करने के बाद, जप करने के बाद प्रातः उठते समय हथेलियों को मलते हुए अपने चेहरे पर फिरना है। यह दोस्तों एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे घर में यानी हमारे हाथ में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। और इस प्रकार आप अपने दिल की सबसे बेहतरीन दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के तुरंत धरती माता को प्रणाम करके इसके बाद 11 बार मंत्र को जपना है। इसके बाद आपको कोई दूसरा कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करने से आपके घर का नकारात्मक माहौल, नकारात्मक चीज आपकी तरफ से, आपके घर से बहुत दूर भाग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा। जी हाँ, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि आपने अपने श्री दयाल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें। और हनुमान जी महाराज इस कलयुग में मेरे ऊपर कृपा करो, यह भी एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें। जी हाँ दोस्तों, आप पूरे परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय माता भद्रकाली।